हाय दोस्तों, दिस इज फरहान चौधरी, योर इंस्ट्रक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे करेक्शन में वर्ब के बारे में। वर्ब इज अ टेंस मार्कर। हमें पता है कि वर्ब क्या होते हैं जी। वर्ब इज अ टेंस मार्कर। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ये हमें टेंस के बारे में बताता है। इट मार्क्स अबाउट टेंस। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे वर्ब को टेंस मार्कर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट एंड ही प्लेड क्रिकेट। अब ही और क्रिकेट दोनों सेंटेंसेस में सेम रहा। हमें प्लेज और प्लेड ने टेंस के बारे में बताया और ये क्या थे? वर्ब थे। तो आज हम वर्ब की करेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वर्ब्स आती होती है तो टेंसेस आती है, अदरवाइज आप टेंसेस कभी भी नहीं सीख सकते। ठीक है, आपने मेरे साथ साथ रहना है, वीडियो को लाइक भी करते जाना है साथ साथ। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है जी, यू हैड बेटर लेफ्ट दिस रूम। अब हमें पता है और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, लेकिन एक ऐसा रूल भी है हमारे पास कि जब भी हमारे पास हैड के साथ बेटर आता है तो हैड फिर अपने साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लेता जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। यू हैड बेटर, तो लेफ्ट की जगह पर आएगा लीव। ठीक है, तो ये कब यूज करते हैं हम ये? ठीक है, इफ यू डोंट डू दिस व्हाट आई एम सेइंग टू डू, देन यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस। ठीक है, तो आप समझ लें कि एक छोटी सी धमकी देने के लिए हम हैड बेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यू हैड बेटर लीव दिस रूम। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मतलब अदरवाइज हमारी फाइट हो सकती है, कोई क्लैश हो सकता है। ठीक है, हम लड़ सकते हैं। तो एक हल्के लेवल की जो धमकी देने के लिए हम हैड बेटर का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास ही विल गिव द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये गिव है। आज आपने क्या करना है, अपना कॉन्सेप्ट ठीक करना है गिव और टेक के बारे में। ठीक है, अब ये दोनों हम एक स्टूडेंट और टीचर के तौर पे यूज करते हैं। तो गिव हमेशा एक टीचर के लिए यूज करते हैं। अगर टीचर एक पेपर कंडक्ट कर रहा है, ठीक है जी, तो पेपर या कोई भी जो टेस्ट है उसे कंडक्ट करने के लिए टीचर क्या करता है जी? गिव का इस्तेमाल करता है। जबकि एक स्टूडेंट ने जब पेपर देना होता है तो वो गिव इस्तेमाल नहीं करता, वो टेक का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है ना टेक का वर्ड यूज करेगा। अब ये कब? जब ये पेपर अटेम्प्ट कर रहा होता है। क्लियर जी? नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और सेंटेंस, आई शैल रिटर्न बैक एट 5 o'clock। अब ये देखिएगा, ये दो चीजें हैं हमारे पास। अब रिटर्न भी सेम है एंड बैक भी सेम है। अब दोनों वर्ड जो है ना रिडंडेंट है, रिपीटेड है। ठीक है, रिपीटिव वर्ड है, तो हमने एक को कट कर देना है। आई शैल रिटर्न एट 5 o'clock। ठीक है, तो बैक इधर जो है ना एक्स्ट्रा वर्ड है, हमें ये इसकी जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास आ जाता है जी, वी इंजॉयड ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। तो आपने बात याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में कोई इंजॉयड का वर्ड आ जाए, या एक दो और वर्ड लिख लेते हैं हम, अवेल का वर्ड आ जाए या रिजाइन का वर्ड आ जाए, तो ये वर्ड सारे क्या करते हैं? अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, वी इंजॉयड आवर सेल्व्स। ठीक है, तो वी का हम जो है ना बनाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस होगा, वी इंजॉयड आवर सेल्फ ड्यूरिंग दी हॉलीडेज। ठीक है, तो जब भी आपके पास अवेल, रिजाइन या इंजॉयड जैसे वर्ड आएंगे तो आपने इनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। फटाफट जरा नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं स्लाइड का। ठीक है, हमारे पास सेंटेंस है जी, वेयर दिस रोड लीड्स टू। ठीक है, बिल्कुल गलत है, हमने इसको करना है जी, वेयर डज दिस रोड लीड टू। ठीक है जी, तो हमेशा ये सेंटेंस यूं आपने बनाना है, वेयर डज दिस रोड लीड टू। ये सड़क कहां जाती है? बेसिकली सड़क कहीं नहीं जाती, गाड़ियां आती जाती हैं, लोग आते जाते हैं, लेकिन इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट ऐसे करते हैं, वेयर डज दिस रोड लीड टू। परेशान ना होइएगा, सेंटेंस अक्सर हमारे पास प्रेपोजिशन से एंड हो जाते हैं। जैसे आपसे बचपन में लोग पूछते होंगे, इन विच क्लास डू यू रीड, या विच क्लास डू यू रीड इन। तो हम प्रेपोजिशन से सेंटेंस को स्टार्ट भी कर सकते हैं और एंड भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैनी अ बॉय। ठीक है, मैनी आपको आइडिया है कि सिंगुलर होता है। अब जब ये सिंगुलर होता है, इसमें अपने साथ जो नाउन है उसको भी सिंगुलर ही यूज करना होता है, और फिर सिंगुलर नाउन अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो आर को हम रिप्लेस कर देते हैं जी इज के साथ। तो मैनी अ बॉय इज ड्रॉन्ड इन दी रिवर। डन हो गया जी।
ताहिर विल मैरी विद सलमा वेरी सून, ठीक है। तो मैरी के साथ हम किसी तरह की प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, विद एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो ताहिर विल मैरी सलमा वेरी सून। ही डज नॉट नो स्विमिंग, तो जब भी आपके पास कोई वर्ड स्किल को शो कर रहा होगा तो आपने उसके जेरेंड को, आईएनजी फॉर्म को आपने रिप्लेस करना है और हाउ टू की एडिशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ही डज नॉट नो, अब स्विमिंग को हम करेंगे हाउ टू स्विम, तो फिर ये सेंटेंस हमारे पास ठीक हो जाएगा। जैसे ही डज नॉट नो ड्राइविंग, ठीक है, तो ही डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हाउ टू की एडिशन करनी है, मींस कि आपने जेरेंड को इंफिनिटी में ऐड कर देना, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं और ये जो सेंटेंसेस हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। हम कंडीशनल सेंटेंसेस को किसी और वीडियो में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज हम इनकी करेक्शन तो करेंगे, ठीक है। इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम, इसका मतलब है हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये पास्ट जो है ना परफेक्ट हमारे पास टेंस है। जो पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। द पेशेंट, अब जो है ना वुड लग गया जी, ठीक है। अब वुड के साथ हम लगाते हैं हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं डाइड। तो अब सेंटेंस है हमारे पास, इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम इन टाइम द पेशेंट वुड हैव डाइड, ठीक है जी। व्हेन द सन रोज, अब ये देखिएगा हमारे पास है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है जी, ठीक है जी। तो पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन बनता है पास्ट परफेक्ट के साथ। क्रिस्टोफर ट्रेवल्ड 50 माइल, अब हमने इसका पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे हैड को। When the sun rose, Christopher traveled 50 miles. Clear? If he works hard, present है जी, हमारे पास simply present है। तो present क्या करता है, वो अपने साथ जो है ना will का कॉम्बिनेशन बनाता है। हम would में नहीं जाते, would past है तो present का present के साथ और past का past के साथ जो है ना कॉम्बिनेशन बनाते हैं, या present का future वाले will के साथ भी हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है। When I came, ओके, ये हमारे पास है जी पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। हम इसको पी और आई भी ऊपर बोला हुआ है, ठीक है जी। ही लेफ्ट द रूम, अब हमने क्या किया, ही के साथ हमने करना है पास्ट परफेक्ट बनाना है। ही हैड लेफ्ट द रूम या ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट द रूम। अगर ऑलरेडी वर्ड की एडिशन आपको ऑप्शन में मिलती है तो आपने चूज कर लेनी है, कोई इतना मसला नहीं है। नेक्स्ट है जी, इफ ही कम्स, प्रेजेंट है, ही विल, ठीक है जी। वुड को हम रिप्लेस कर देंगे विल के साथ, ही विल हैव डिनर विद अस। अब ये हैव यहाँ पर वो नहीं है जो हैज हैव हैड वाला है, हैव यहाँ पर खाना खाने वाला है, ठीक है जी। तो हम लंच के लिए हैव का जो है ना ईट के लिए वर्ड हैव का इस्तेमाल कर लेते हैं, हैव डिनर विद अस। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस होगा, इफ ही कम्स ही विल हैव डिनर विद अस, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट जो सेंटेंस है, इफ ही हैड कम, ठीक है, पास्ट परफेक्ट है जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कम, वर्ब भी थर्ड फॉर्म है। ही वुड हैव हैड डिनर विद अस, ये सेंटेंस ठीक है। बेसिकली ये सेंटेंस ठीक है, नीचे वाला इनकरेक्ट है और ऊपर वाला उसका सोल्यूशन है। जैसे इफ ही हैड कम ओके है, ही विल हैव डिनर, ही वुड हैव, ठीक है जी। अब यहाँ पर हैड हमारे पास जो है ना, ये हैव की थर्ड फॉर्म है हैड, ठीक है। तो वुड हैव को थर्ड फॉर्म चाहिए खाना खाने के लिए, यहाँ पर हैड है, तो ये वाला सेंटेंस हमने ऊपर करेक्ट कर दिया है। आई टोल्ड हर, टोल्ड हमारे पास V2 है, सेकंड फॉर्म है। विल की हम जो है ना वुड बना देंगे तो फिर ये सेंटेंस हमारे पास ठीक हो जाएगा। इफ ही हैड कम टू मी, अगेन क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसकी एग्जांपल सोल्व करें। इफ ही हैड कम टू मी, पास्ट परफेक्ट है जी, आई हैड गिवन, ठीक है। तो यहां पर आएगा आई वुड हैव गिवन हिम अ बुक, तो हैड को हमने क्रॉस करना है, आई वुड हैव गिवन हिम अ बुक। लास्ट सेंटेंस इस स्लाइड का देखते हैं, व्हेन द टीचर केम, पास्ट इंडेफिनिट है, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, ठीक है। तो आई हैड आएगा जी, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। व्हेन द टीचर केम, आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क, आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माय होमवर्क या होम टास्क। ऑलरेडी अगर ऐड होगा तो आपने उसको भी चूज कर लेना, कोई मसला नहीं है। क्लियर जी। नेक्स्ट हमारे पास एक और सेंटेंस का करेक्शन है, टेंस के बारे में देखते हैं। कह रहे जी, आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ सिंस मॉर्निंग,
जब सेंटेंस में सिंस आ जाता है तो वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट या कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता है। अब क्योंकि एम है तो हम यहां पर लगाएंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम कब सिंस मॉर्निंग। तो सिंस की वजह से हमने क्या किया, हमने हैव बीन में चेंज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना दिया। टेंसेस जरूर आते होंगे आपको। अच्छा जी, इट वाज डिसाइडेड दैट आई हैड टू डू दिस, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने हैव को हैड में चेंज कर दिया, पास्ट का पास्ट के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया। इट डिसाइडेड दैट आई हैड टू डू दिस, ये भी ठीक है। इट वाज डिसाइडेड दैट आई हैड टू डू दिस। व्हाई ही क्राइड एट नाइट, ठीक है। अब ये सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर औकात पूछा जाता है। व्हाई ही क्राइड एट नाइट, बेसिकली ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और कोई भी पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है वो डिड के बगैर नहीं बनता। तो आइए इसकी करेक्शन करते हैं। व्हाई डिड ही क्राई एट नाइट। अब हमारे पास ये सेंटेंस था जी, व्हाई ही क्राइड एट नाइट। ये कोई सेंटेंस नहीं है क्योंकि हमारे पास इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड की एडिशन करनी होती है। तो व्हाई डिड ही क्राई एट नाइट, हम डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास आई हैव अराइव्ड हियर यस्टरडे। हमारे पास एक सेंटेंस में एक कीवर्ड है जो कि पास्ट टेंस को शो कर रहा है, तो हम इसको हैव को कट कर देते हैं। आई अराइव्ड हियर यस्टरडे, पहले ये अराइव्ड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब था, अब ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड और थर्ड सेम होती हैं। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में आइडिया तो होगा आप लोगों को। आई हैव सा द मैच ऑन टीवी, अब जो है ना हैव नहीं आएगा तो सा सेकंड फॉर्म है। आई सा द मैच ऑन द टीवी। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन बहुत आसान से कुछ सेंटेंसेस। इट हैज प्रूव्ड दैट, ठीक है। अब इट हैज नहीं, इट इज प्रूव्ड दैट, ठीक है। इट इज प्रूव्ड दैट द अर्थ, अच्छा जी, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब हमारे पास ये यूनिवर्सल सेंटेंस है। जो यूनिवर्सल सेंटेंस है वो अपने साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिवर्सल ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर लिए जाते हैं, इनको चेंज हम नहीं करते। तो इट इज प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट इज द टीचर टोल्ड दैट द वाटर इज लिक्विड, ठीक है। अब ये नहीं कहना पास का पास से कॉम्बिनेशन, ये जो वाटर इज लिक्विड है हमारे पास ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसको हम मैंने अभी बताया प्रेजेंट में लिखते हैं। हैव ही गॉन टू इस्लामाबाद बिफोर आई रीच्ड हिज हाउस, पास का पास के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो सिंपली अगर हम सिर्फ हैड लगा देंगे तो सेंटेंस हमारे पास ठीक हो जाएगा। हैड ही गॉन टू इस्लामाबाद बिफोर आई रीच्ड हिज हाउस। नेक्स्ट जी, इट वाज बीन हेलिंग फॉर द लास्ट 5 मिनट्स इन मरी। अच्छा जी, वॉज क्यों आएगा जी, इट हैज बीन, ठीक है। इट हैज बीन हेलिंग फॉर द लास्ट 5 मिनट्स इन मरी। अब ये आप सोच रहे होंगे सर वॉज है तो हैड भी लगा सकते थे, हैड में नहीं लगाऊंगा। हैड हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जो है ना यूज करते हैं। अब हमें किसी पास्ट के बारे में नहीं आइडिया, इधर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसलिए मैं इसे प्रेजेंट में ही लेके जा रहा हूँ। सूटेबल जो मेरे पास ऑप्शन है वो इट हैज बीन हेलिंग फॉर द लास्ट 5 मिनट्स है, ठीक है। तो ये मुझे इसने भी बताया और बीन भी लगा हुआ है, इसलिए मुझे हैज सेंटेंस में ऐड करना पड़ा। अच्छा जी, मजे के सेंटेंसेस जो है ना स्टार्ट हो गए हैं। मजे के सेंटेंसेस ये स्टार्ट हो गए हैं। द किलर वाज हंग यस्टरडे। एक तो ये देखिएगा जरा, हमारे पास हंग है, ठीक है, और फिर हम हो जाते हैं जी अब हैंग है, ठीक है। अब हमने देखना कि हैंग होता क्या है, ठीक है। हम दोनों फॉर्म देखते हैं, एक हैंग है और दूसरा भी हमारे पास हैंग है, ठीक है। अब एक हैंग को हम बनाते हैं जी हैंग्ड, ठीक है, हैंग्ड बना लिया, और दूसरे को हम बना लेते हैं जी हंग, ओके। अब इसकी थर्ड फॉर्म भी हमारे पास हैंग्ड है, ओके डन, और इसकी थर्ड फॉर्म भी हमारे पास हैंग्ड है, ठीक है। अभी इनको हम डिस्कस करते हैं। अभी इसको हम कट कर दिया, नीचे मैंने आपको रिपीट कर दिया। अच्छा जी, हैंग है और हैंग्ड है। आपने बात याद रखनी है, हैंग और हैंग्ड हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास कोई फांसी के लिए, लिविंग बीइंग के लिए चीज, ठीक है, कोई इंसान को लटकाने के लिए चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हैंग का हंग हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई नॉन लिविंग थिंग आ जाती है किसी चीज को लटकाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द किलर वाज हंग यस्टरडे। अब ये हंग नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा,
हैंग्ड आएगा। क्यों? यहाँ पर लिविंग बीइंग को जो है ना लटकाने की बात करी जा रही है, फांसी देने की बात की जा रही है, ठीक है। द किलर वाज हैंग्ड यस्टरडे, आई हैव हैंग्ड माय कोट ऑन द पेग। आपने वो किल्ली पर कोई चीज लटकाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हैंग्ड नहीं आएगा, फिर यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे हंग। तो हैंग्ड हम लिविंग बीइंग के लिए और नॉन लिविंग बीइंग के लिए हम हंग का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, द मर्डर मस्ट बी हंग। अब यहाँ पर हम कर देंगे जी हैंग्ड कर देंगे, ठीक है। द मर्डर मस्ट बी हैंग, तो किलर है, ठीक है, तो उसको हमने फांसी पे लटकाना है, तो हैंग का वर्ड यूज करना है। इसी तरह से हमारे पास एक और चीज है, लास्ट चीज है, a son was born। अब born वर्सेस born, हमने ये बात करनी है कि born कहां पर यूज करना है और born, ठीक है। ये सेकंड वन जो born है इसके बारे में तो आप सबको आइडिया है, पैदा होने के लिए एक इंसान की जो है ना पैदा होने के लिए वर्ड यूज किया जाता है, a son was born। अगर मैं सिर्फ ई को कट कर दूं तो सेंटेंस मेरे पास ठीक हो जाएगा। अब जो सेकंड हमारे पास born है वो बर्दाश्त करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम ये बोलते हैं कि he has borne many hardships, ठीक है, तो उसने बहुत सारी मुश्किलात को जो है ना बर्दाश्त किया, तो फिर हमारे पास ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब। अब वर्ब देखते हैं इसमें कौन सा वाला है, lie। अब हमारे पास जो lie वर्ड है वो तीन तरह के हैं। पहले हम देखते हैं lie होता क्या है, ठीक है। lie पहले ये झूठ बोलना, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हमारे पास lied, और थर्ड फॉर्म भी हमारे पास इसकी lied होती है। अब अगेन एक और हमारे पास वर्ड है जी lie, फिर हम बोलते हैं इसकी सेकंड फॉर्म ले है, और फिर हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म इसकी लेन है। अब इसी के साथ हमें यूज किया जाता है जी ले। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है लेड, और इसकी थर्ड फॉर्म जो है ना होती है वो भी लेड। अब कितनी मजे की बात है इंग्लिश लैंग्वेज में कि ये देखिए हमारे पास ले यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये ऊपर वाले की हमारे पास ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये हम कब यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास एक वर्ब ट्रांजिटिव और दूसरा हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो इसका मतलब है कि इनमें से एक ट्रांजिटिव है और दूसरा इंट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास क्या होते हैं, वो वाले वर्ब जो अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और वो वाले वर्ब जो अपने साथ हमेशा किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते उनको हम इंट्रांजिटिव बोलते हैं। तो इन मीन्स नॉट और ट्रांजिटिव मीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दिस हैन लाइज एन एग डेली। अब यहाँ पर हमारे पास ये लाइज वर्ड नहीं है, बेसिकली यहाँ पर आएगा लेज, ठीक है। अब हैन क्योंकि हमारे पास सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने एस की एडिशन की, दिस हैन लेज एन एग। अब यहां से ये भी देखिएगा कि लेज हमारे पास ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे, व्हाट डज द हैन ले एग, जो हमें व्हाट का आंसर देता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो हम बोलेंगे दिस हैन लेज एन एग डेली, मुर्गी रोजाना अंडा देती है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारे पास, हिज फादर पनिश्ड हिम, ओके पास्ट फॉर्म है, बिकॉज ही हैड, पास्ट का पास्ट परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, बिकॉज ही हैड। अब अब्बा जान ने सजा दी, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया था, झूठ बोला था। अब यहाँ पर हम लेन को हम जो है ना रिप्लेस कर देते किसके साथ जी, लाइड के साथ। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी हिज फादर पनिश्ड हिम बिकॉज ही हैड लाइड। उसके बाद ये हमने इसीलिए सजा दी क्योंकि उसने झूठ बोला था। तो हमने अभी तक दो यूज कर लिए, एक ये लाइड वाला यूज कर लिया, दूसरा हमने ले और लेज वाला यूज कर लिया है। अब थर्ड रह गया हमारे पास, ही लेड इन बेड एंड वाज सून asleep। अब बेड पे लेटना या लेटने के लिए हमारे पास वर्ड है ले, ठीक है। अब ये लाए है, इसको हम लेटना बोलते हैं, ये लाए झूठ बोलना है, ठीक है जी। अब ये जो लाए है हमारे पास हमने अंडा देने के लिए, तो एक हमारे पास लाए है झूठ बोलना, दूसरा जो हमारे पास लाए है वो हम बोलते हैं अंडा देने के लिए, और थर्ड हम लेटने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही लेड इन बेड, अब लेटा कहाँ पर जाता है जी, बेड पे लेटा जाता है, एंड वाज सून asleep। अब वॉज है तो हमने क्या करना है, हमने इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, तो हम बोलेंगे ले, ही ले इन बेड एंड वाज सून asleep। तो होपफुली आप लोगों को हमारे लाए और ले के जो है ना कॉन्सेप्ट को समझ आ गया होगा। इसी तरह की कंफ्यूजन के पंजाब बोर्ड के जो है ना एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मटेरियल में आप लोगों को साथ साथ
शेयर करता जाऊंगा वीडियो को, साथ साथ आप लोगों ने लाइक शेयर करते जाना है, कमेंट भी करते जाना है। जो चीज नहीं आपको समझ आएगी आपने फौरन से कमेंट में पूछ लेनी है। अ शिप वाज ड्रॉन्ड इन द सी। अच्छा जी, अ बॉय सैंक इन कैनाल यस्टरडे। दो सेंटेंसेस को मैंने इसीलिए इकट्ठे पढ़ लिया क्योंकि दोनों का डायरेक्ट ताल्लुक है। अब हम किस चीज को पढ़ने लगे, हम पढ़ने लगे हैं एक तो सैंक है मींस के सिंक, जो सेकंड फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो सिंक वर्सेस ड्रॉन, ठीक है जी। अब डूबना और डूबना दोनों का मतलब है, ठीक है। अब इसको हम पढ़ते हैं जी ड्रॉन, ओके। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि सिंक कहां पर किया जाता है और ड्रॉन कहां पर किया जाता है, ठीक है। अपना फेवरेट कलर है हमारा येलो, इसको हम ले लेते हैं। अच्छा जी, अब सिंक और ड्रॉन के लिए, अब ड्रॉन हम जब भी ड्रॉन है जैसे डूबना है तो ये हम लिविंग बीइंग के लिए, किसी जानदार चीज का जो डूबना है वो लिविंग के लिए, और सिंक हम किसी बेजान चीज का जो डूबना होता है उसके लिए हम जो है ना नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं सिंक या सेकंड फॉर्म सैंक, ठीक है। तो अब हम सेंटेंस में कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमने ड्रॉन का वर्ड यूज करना है कि सिंक का वर्ड यूज करना है। अब अ शिप है, अब डेफिनेटली हमारे पास शिप जो है ना नॉन लिविंग है, इसको हमने जो है ना वॉज ड्रॉन नहीं यूज करेंगे, हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे सैंक। अ शिप सैंक इन द सी, तो ये समुद्र में डूब गया। डन हो गया जी। अब बोए, अब हमारे पास जो अब बोए है वो है हमारे पास एक लिविंग बीइंग है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वॉज ड्रॉन्ड, ठीक है जी, डूब गया। अच्छा जी, इन दी कैनाल यस्टरडे। अब हमने ये कॉन्सेप्ट देखा लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के लिए, डूब जाने के लिए हमारे पास दो वर्ड होते हैं और दोनों को हम साइड बाय साइड यूज करते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे दो सेंटेंसेस और भी है, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। आई सॉ अ लॉग स्विमिंग, इसका मतलब है हमने स्विमिंग को देखना है और ठीक है फ्लोटिंग को देखना है, ठीक है। अब पहले डूबने के बारे में बात की है, अब हम बात करेंगे तैरने के बारे में, ठीक है। डूब जाना और होता है और तैर जाना और होता है, ठीक है। डूब जाना ऐसे ही है जैसे आप मेरे लेक्चर में डूब जाते हो, माशाल्लाह, थैंक यू आप लोगों का, ठीक है। और तैरना ऐसे ही है जैसे आप मेरा लेक्चर लेने के बाद जो है ना डूब के बाद में तैर कर ऊपर आ जाती हो, पल्स आप समुद्र से निकाल के ले आते हो, सही है। तो हम देखते हैं जी स्विम। अच्छा जी, स्विम के साथ अब हम देखेंगे फ्लोट, स्विमिंग वर्सेस फ्लोट। अब ये हम देखेंगे कि तैरना, अब जब स्विमिंग है, अब आप क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं वाटर के अंदर के स्विमिंग करते हैं, डेफिनेटली आप स्विमिंग करते हैं, तो इसका मतलब है लिविंग बीइंग के साथ हम स्विमिंग का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और जो फ्लोट करती है, जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं वो समुद्र में या पानी में, ठीक है, या कैनाल में या रिवर में, वो क्या करती हैं जी, फ्लोट करती हैं, वो तैरती हैं, ठीक हो गया जी। तो अब हम ये सेंटेंस में देखेंगे आई सॉ अ लॉग। लॉग क्या होता है, हमारे पास लकड़ी का एक टहना होता है, ठीक है। अब टहना कभी भी आपको पता है ये डूबता नहीं है, पानी के ऊपर सरफेस के ऊपर मूव करता रहता है, और ये स्विमिंग नहीं करता, ये क्या करता है जी, फ्लोट करता है, ठीक है। आई सॉ अ लॉग फ्लोटिंग, फ्लोटिंग इन दी कैनाल। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी आई सॉ अ लॉग फ्लोटिंग इन दी कैनाल। नेक्स्ट है जी फ्लोटेड। अब बाबर है, ये बाबर जो किंग था, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही थी, फ्लोटेड नहीं। अब जो बाबर है वो स्वयं किया था, स्विम की सेकंड फॉर्म स्वयं, इन ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। इसको बहुत ज्यादा तैराकी का, स्विमिंग का बहुत ज्यादा शौक था, तो ये बाबर स्वयं इन ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस है। होपफुली आपको ये स्विम और जो है ना फ्लोटिंग का भी आइडिया हो गया है, अब नहीं भूलेंगे आप इंशाल्लाह ताला कभी भी। नेक्स्ट है जी, आई हैव डन माई FA 2 years ago। अब हमने सेंटेंस में सबसे पहले क्या करना होता है, कोई कीवर्ड ढूंढने होते हैं। अब कीवर्ड सबसे पहले हमारे पास है अगो। अब ये जो कीवर्ड है ये पास्ट टेंस को शो करता है, तो जब हमारे पास एक सेंटेंस में कीवर्ड आ गया तो फिर हम जो है ना हैव की तरफ नहीं जा रहे, आई हैव डन माई FA 2 years ago नहीं, तो आप हैव डन को किस में रिप्लेस करेंगे, जो कि पास्ट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी आपके पास डिड। आई डिड माई FA 2 years ago। क्लियर। इंडिया हैज अटैक्ड पाकिस्तान इन 1965। अब इंडिया अटैक्ड, पास्ट का एक एक्शन है, हैज नहीं आएगा। इंडिया अटैक्ड इन पाकिस्तान इन 1965। आई हैव रिसीव्ड दिस लेटर यस्टरडे, कीवर्ड आ गया यस्टरडे है, ठीक है, पास्ट है, तो हम हैव को रिप्लेस कर देंगे। जो
हमारे पास ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास सेकंड बन गई जब हमने हैव को कट कर दिया, क्योंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, ठीक है। इसी तरह से अटैक्ड में भी ऐसे ही था। ओके, ही हैज फिनिश्ड दिस नॉवल लास्ट नाइट, जब लास्ट का वर्ड आ गया तो अगेन हम हैज को कट करेंगे और फिनिश्ड हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और पास्ट टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बनेगा। कभी भी यस्टरडे, लास्ट नाइट या अगो या कोई पास्ट एक्शन इनको कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनने देगा। पास्ट एक्शंस पास्ट इंडेफिनिट में ही डिस्कस किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस अब स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ये हर साल आप समझ लें कि एक आधा सेंटेंस तो बोर्ड में आता ही आता है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया था तो इससे आपने मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जरूर, मेरे दोस्तों, इस रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जरूर इंटरेस्ट डेवलप करना है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस कभी कभार ही आते हैं हमारी नजरों के सामने से गुजरते टेक्स्ट बुक के अंदर, लेकिन पेपर में रोजाना हमें ये मिलने को मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, शी क्राइड एज इफ, जब भी सेंटेंस में हमारे पास एज इफ का इस्तेमाल होता है तो वो अपने साथ वॉज का इस्तेमाल नहीं करते, वो हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बार बार आप लोगों ने बातचीत याद कर लेनी है, ठीक है। शी क्राइड एज इफ शी वर मैड, इफ आई वर रिच। अब यहाँ पर पास्ट है तो विल नहीं यूज करते, हम क्या करते हैं, वुड, ठीक है। हमने प्रीवियस सेंटेंसेस में यही कॉन्सेप्ट यूज किया था कि पास्ट का कॉम्बिनेशन हमेशा पास्ट के साथ ही होता है। अच्छा, जैसे एज इफ हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो आगे जो है ना प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह एक और वर्ड है हमारे पास वुड दैट। अगर सेंटेंस में हमारे पास वुड दैट आ जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, आई के साथ वॉज नहीं लगाते, हम आई के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। अगेन जो पहला सेंटेंस था, ही लॉग्ड एज इफ, अब ही के साथ हम वॉज नहीं लगाएंगे, क्या लगाते हैं जी, वर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ही लॉग्ड एज इफ ही वर अ लुनेटिक, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टेंसेस और वर्ब की जो है ना करेक्शन थी, और वो वाले मैंने सेंटेंसेस आपको लोगों के लिए जो कि पंजाब बोर्ड में हर साल किसी ना किसी बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिर्फ इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा आपको किसी भी जो है ना वर्ब के या टेंस के जो है ना वर्ब की प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इतने अच्छे और प्यारे लेक्चर के साथ अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी करना है। अपनी मुस्कुराहट के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।